Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. अरे वाह! ये झुमके तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तुमने कहाँ से खरीदे? अरे! तुम्हें याद नहीं जब हम पिछले महीने जयपुर गए थे, वहीं से तो लाई थी। अच्छा, जब हम जयपुर गए थे हवा महल देखने। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पॉड 101 में। वेलकम टू आवर चैनल हिंदी पॉड 101 नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा। में और मेरा नाम है देव। चलो, इनको बताते हैं हवा महल के बारे में। अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। तुम कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। तो चलो, मैं आपको बताती हूँ आज हवा महल के बारे में। Pay close attention to the words and phrases we use. I will be asking you questions afterwards. Listen carefully. हवा महल राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से देसी और विदेशी पर्यटक प्रतिदिन जयपुर आते हैं। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था। यह इमारत बेहद खूबसूरत और अपने में अद्वितीय है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने इस इमारत को श्री कृष्ण के राजमुकुट के आकार में बनवाया था। यह इमारत बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगती है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है और यह 50 फीट यानी 15 मीटर ऊंची है, लेकिन यह केवल 1.5 फुट चौड़ा है। हवा महल में बहुत सी छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहा जाता है। हवा महल में कुल 953 झरोके हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। बहुत सारी खिड़कियां होने के कारण हवा महल में वेंचुरी प्रभाव पाया जाता है, जो कि इस महल को वातानुकूलित और ठंडा रखता है। इन खिड़कियों से हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहा जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हवा महल में इतने झरोखों को बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो बात यह है कि उस समय राजघराने की स्त्रियां पर्दे में रहती थीं। हवा महल में इतनी सारी खिड़कियां इसलिए लगाई गई थीं जिससे राजघराने की स्त्रियां सड़कों पर हो रही गतिविधि को देख सकें और उन्हें कोई न देख सके। हवा महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। यह इमारत भारत के हिंदू राजपूत राजाओं के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और शानदार जीवन शैली को दर्शाती है। हवा महल की मरम्मत का काम राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। अगर आप भी हवा महल देखना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का समय इसे देखने के लिए सबसे अनुकूल है। इस समय सर्दी रहती है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं रहती है, मौसम भी सुहावना रहता है। पर्यटक लोकल गाइड की मदद से हवा महल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। That's all about Hawa Mahal, the historical landmark in India. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First is, where in India Hawa Mahal is located? A. Agra, B. Jaipur, C. Delhi. Second is, what is the width of Hawa Mahal? A. 1.5 feet, B. 50 feet, C. 15 meter. Third is, who constructed Hawa Mahal? A. Maharaja Savai Ram Singh, B. Maharaja Savai Pratap Singh, C. Lalchand Ustad. Fourth is, how many windows are there in Hawa Mahal? A. 179, B. 593, C. 953. Fifth is, what is Hawa Mahal made up of? A. Red and pink sandstone, B. Red bricks, C. Red stones. Sixth and the last is, what is the most suitable time for visiting Hawa Mahal?
A. Any time is good. B. April to August. C. November to February. Keep your answers in mind. We will tell you the correct options by the end of the video. Now we will listen to the story again, but more slowly this time. हवा महल राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों देशी और विदेशी पर्यटक प्रतिदिन जयपुर आते हैं। हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था। यह इमारत बेहद खूबसूरत और अपने में अद्वितीय है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने इस इमारत को श्री कृष्ण के राजमुकुट के आकार की तरह बनवाया था। यह इमारत बाहर से देखने पर किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगती है। हवा महल 5 मंजिला इमारत है और यह 50 फीट यानी 15 मीटर ऊंची है, लेकिन यह केवल 1.5 फुट चौड़ा है। हवा महल में बहुत सी छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। हवा महल में कुल 953 झरोखे हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। बहुत सारी खिड़कियां होने की वजह से हवा महल में वेंचुरी प्रभाव पाया जाता है, जो इस महल को वातानुकूलित और ठंडा रखता है। इन खिड़कियों से होकर हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है, जिस कारण इसे हवा महल कहा जाता है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि हवा महल में इतने झरोखों को बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो बात यह है कि उस समय राजघराने की स्त्रियां पर्दे में रहती थीं। हवा महल में इतनी सारी खिड़कियां इसलिए लगाई गई थी, जिससे राजघराने की स्त्रियां बाहर सड़कों पर हो रही गतिविधि को देख सके, पर उन्हें कोई ना देख सके। हवा महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। यह इमारत भारत के हिंदू राजपूत राजाओं की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और शानदार जीवन शैली को दर्शाती है। हवा महल की मरम्मत का काम राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है। यदि आप भी हवा महल को देखना चाहते हैं, तो नवंबर से फरवरी का समय इसे देखने के लिए सबसे अनुकूल है। इस समय सर्दी रहती है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं रहती, मौसम भी सुहावना रहता है। पर्यटक लोकल गाइड की मदद से हवा महल की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Let's go over the story in more detail now and translate it for your understanding. Let's see how well you have comprehended by yourself. हवा महल राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। Hawa Mahal is located in Jaipur, the capital of Rajasthan and the Pink City. You know, Hawa Mahal is also known as the Palace of Winds, because in Hindi, Hawa is called wind. Hawa, Hawa, Hawa. And Mahal is called palace. Mahal, Mahal.
Mahal. Hence, the Hawa Mahal got the name Palace of Winds. Let's also learn few new words that we used in this sentence. Here, the word used Rajdhani means capital. Rajdhani, Rajdhani, Rajdhani. The word Gulabi means pink. Gulabi, Gulabi, Gulabi. And the word Sthit means situated or located. Sthit, Sthit, Sthit. Jaipur is called the Pink City of India. There is an interesting story behind it. In 1876, Queen Victoria's son Albert Edward, the Prince of Wales, who later became the King Edward VII, visited India. At that time, the color pink is considered to be the symbol of hospitality. As the people of Jaipur were known for their incredible hospitality, Maharaja Savai Ram Singh I had the whole city painted pink to welcome the royals. It is said that the Prince Albert nicknamed Jaipur as the Pink City, and the name stuck. Since then, Jaipur is called the Pink City of India. With that, let's move on to the next sentence. यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है. इसे देखने के लिए दूर दूर से हजारों देशी और विदेशी पर्यटक प्रतिदिन जयपुर आते हैं. Thousands of native and foreign tourists from far and wide come to Jaipur every day to see it. The word Pramukh is the Hindi word meaning major. Pramukh, Pramukh, Pramukh. The word Paryatak here means tourist. Paryatak, Paryatak, Paryatak. And the word Sthal means spot. Thal, Thal, Thal. Desi here means native. Desi, Desi, Desi. And Videshi means foreign. Videshi, Videshi, Videshi. The word Pratidin means every day. Pratidin, Pratidin, Pratidin. The word Hazar means thousand. Hazar, Hazar, Hazar. And last but not the least, the phrase dur dur se, used as far and wide, used in English. Dur dur se, dur dur se, dur dur se. हवा महल को महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनवाया था. Hawa Mahal was built by Maharaja Savai Pratap Singh in 1799 AD. The new vocabulary word here is banwaya tha. Banwana is a verb which means to build. Banwana, Banwana, Banwana. Another word is Iswi, which means AD or Anno Domini. Iswi, Iswi, Iswi. यह इमारत बेहद खूबसूरत और अपने में अद्वितीय है. This building is very beautiful and unique in itself. In this sentence, we use two important adjectives of Hindi. First is खूबसूरत, which means beautiful. खूबसूरत, खूबसूरत, खूबसूरत. Another adjective is अद्वितीय, which means unique. अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय. There is another word which you can learn from this sentence, which is imarat, and it means building. Imarat, imarat,
इमारत। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने इस इमारत को श्री कृष्ण के राजमुकुट के आकार में बनवाया था। Hawa Mahal's architect Lalchand Ustad made this building in the shape of the crown of the Sri Krishna. The new word we used here is Vastukar, which means architect. Vastukar, Vastukar, Vastukar. Another word we used here is Mukut, which means crown. Mukut, Mukut, Mukut. The word Akar used here means shape. Akar, Akar, Akar. Here you must have understood that Lalchand Ustad is the name of the architect of the Hawa Mahal. But I want to tell you who Sri Krishna is. Sri Krishna is a major Hindu god. Often called Lord Sri Krishna, he is one of the widely worshipped deities and is very popular Hindu god. Sri Krishna is believed to be the 8th incarnation of Lord Vishnu. Moving on, यह इमारत बाहर से देखने में किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगती है. The building looks like a beehive when seen from outside. The word bahar used here means outside. Bahar, bahar, bahar. And the word madhumakhi means bee. Madhumakhi, madhumakhi, madhumakhi. मधुमक्खी के छत्ता means beehive. मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता. हवा महल 5 मंजिला इमारत है और यह 50 फीट यानी 15 मीटर ऊंची है, लेकिन यह केवल 1.5 फुट चौड़ा है. हवा महल is a 5-story building and 50 feet or 15 meters high, but it is only 1.5 feet wide. There are a lot of words, or should I say numerals, to learn from this sentence. The first is Panch, which means 5. Panch, Panch, Panch. Next is Pachas, which means 50. Pachas, Pachas, Pachas. Next is Pandrah, which means 15. Pandrah, Pandrah, Pandrah. And the last numeral is Ded, which means 1.5. Ded, Ded, Ded. Apart from numerals, there are also some words to learn here. One of them is Manjil, which means story. Manjil, Manjil, Manjil. Next is Unchi, which means high, as in height. Unchi, Unchi, Unchi. Next is Keval, which means only. Keval, Keval, Keval. Next is Lekin, which means but. Lekin, Lekin, Lekin. And the last is Chauda, which means wide. Chauda, Chauda, Chauda. Phew, that's a lot of word to learn in one sentence, right? Moving on, हवा महल में बहुत सी छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है.
There are many small windows in Hawa Mahal which are called jharokhas. So, the new vocabulary word to learn here is choti, which means small. Choti, choti, choti. Generally, the word choti or chota means small, but when we use it for plurals or for multiple objects, we say the word twice, like choti choti or chota chota. So instead of saying just choti, we say choti choti. Another word we used is khidkiyan, which means windows. Khidkiyan, khidkiyan, khidkiyan. Here we use the plural of window. Single window is called khidki. Khidki, khidki. Now, हवा महल में कुल 953 झरोखे हैं जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है. There is a total of 953 windows in Hawa Mahal which have beautiful carvings. So there is one more number you can learn from here, which is 953, which means 953. 953, 953, 953. Another word is an adjective to learn, which is sundar, and it means beautiful. Sundar, sundar, sundar. Another word to learn here is nakkashi, which means carvings. Nakkashi, nakkashi, nakkashi. बहुत सारी खिड़कियां होने की वजह से हवा महल में वेंचुरी प्रभाव पाया जाता है, जो इस महल को वातानुकूलित और ठंडा रखता है. Due to the presence of so many windows, Venturi effect is found in Hawa Mahal, which keeps the palace air conditioned and cool. The new words to learn here is, first is Vatanukulit, which means air conditioned. Vatanukulit, Vatanukulit, Vatanukulit. Second is Thanda, which means cool. ठंडा, ठंडा, ठंडा. इन खिड़कियों से होकर हवा बाहर से अंदर की तरफ आती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहा जाता है. Through these windows, the air comes from outside to inside, due to which it is called Hawa Mahal. As we already learned the meaning of outside, let's learn the meaning of inside. It is called अंदर in Hindi. अंदर, अंदर, अंदर. Also, हवा is also called air. हवा, हवा, हवा. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हवा महल में इतने सारे झरोखे बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? You people might be wondering why there was a need to make so many windows in Hawa Mahal. An important Hindi vocabulary word you should know to learn here is zarurat, which means need. Zarurat, zarurat, zarurat. तो बात यह है कि उस समय राजघराने की स्त्रियां पर्दे में रहती थी. So the thing is that at that time the women of royal family used to remain veiled. The new word we used here is stri, which means woman. Stri, stri, stri. Stri means one woman, and striya means plural, that is many women. Striya, striya, striya. Next word is Rajgharana, which means royal family. Rajgharana, Rajgharana, Rajgharana. And the last word to learn here is Parda, which means veil. Parda, Parda.
पर्दा। हवा महल में इतनी सारी खिड़कियां इसलिए बनाई गई थी जिससे राजघराने की स्त्रियां बाहर सड़कों पर हो रही गतिविधि देख सकें, पर उन्हें कोई ना देख सके। So many windows were installed in the Hawa Mahal so that women of the royal family could see the activity happening in the street, but no one could see them. The new word to learn here is sadak, which means street. Sadak, sadak, sadak. Another word to learn here is gatividhi, which means activity. Gatividhi, gatividhi, gatividhi. An important verb to learn here is dekhna, which means to see. देखना, देखना, देखना. Next sentences. हवा महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाया गया है. हवा महल is made of red and pink sandstones. A new color name to learn here is lal, which means red. Lal, lal, lal. Another word to know here is balua patthar, which means sandstones. Balua patthar, balua patthar, balua patthar. यह इमारत भारत के हिंदू राजपूत राजाओं की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत और शानदार जीवन शैली को दर्शाती है. The building reflects the glorious cultural heritage and luxurious lifestyles of the Hindu Rajput kings of India. There are so many historical words to learn here. Let's start with Gauravshali, which means glorious. Gauravshali, Gauravshali, Gauravshali. The next word is Sanskritic, which means cultural. Sanskritic, Sanskritic, Sanskritic. The next word is Virasat, which means heritage. Virasat, Virasat, Virasat. The next word is Shandar Jeevan Shaili, which means luxurious lifestyle. Shandar Jeevan Shaili, Shandar Jeevan Shaili, Shandar Jeevan Shaili. There is also a verb to learn here, which is darshana, and which means to reflect. Darshana, darshana, darshana. हवा महल की मरम्मत का काम राजस्थान सरकार का पुरातत्व विभाग करता है. The repair work of Hawa Mahal is done by Archaeological Department of Rajasthan government. The word used here is marammat, which means repair. Marammat, marammat, marammat. Another word used here is काम, which means work. काम, काम, काम. Another important word used here is पुरातत्व विभाग, which means archaeology department. पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग. Also in Hindi, government is called sarkar. Sarkar, sarkar, सरकार. यदि आप भी हवा महल देखना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का समय इसे देखने के लिए सबसे अनुकूल है. If you also want to see Hawa Mahal, the time from November to February is the most favorable to see it. The new word used here is samay, which means time. Samay, samay,
समय. Another new vocabulary word you should learn here is anukul, which means favorable. Anukul, anukul, अनुकूल. इस समय सर्दी रहती है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं रहती, मौसम भी सुहावना रहता है. At this time it is winter. There is no problem of heat. The weather is also pleasant. Here the important word used is sardi, which means winter. Sardi, sardi, sardi. Another related word is garmi, which means heat or summer. Garmi, garmi, garmi. Another word to learn here is suhavna, which means pleasant. Suhavna, सुहावना, सुहावना. पर्यटक लोकल गाइड की मदद से हवा महल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. Tourists can get complete information about Hawa Mahal with the help of local guides. A very important word that you must know to converse in Hindi used here is madad, which means help. Madad, madad, madad. Another important word used here is jankari, which means information. Jankari, jankari, jankari. So that was all about the historical landmark in India, Hawa Mahal we learned. Now that you know the key phrases and vocabulary we used in the story I told you, let's get back to the quiz questions. Hope you have got all the correct answers by now. First question was, where in India Hawa Mahal is located? The answer of which is option B, Jaipur city, which is in Rajasthan, India. Next question was, what is the width of Hawa Mahal? The correct answer to which is option A, 1.5 feet. The next question was, who constructed Hawa Mahal? The correct answer to which is option B, Maharaja Savai Pratap Singh. The fourth question was, how many windows are there in Hawa Mahal? The correct answer to this is option C, 953, 953. The fifth question was, what is Hawa Mahal made up of? The correct answer to which is option A, red and pink sandstone, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर. The last question was, what is the most suitable time for visiting Hawa Mahal? The correct answer to this is option C, November to February, नवंबर से फरवरी. How many of your answers are correct? I hope all of them to be correct. Now let us review all the new vocabulary words we learned in the video. Let's start. Hawa, Mahal, Hawa Mahal. Rajdhani, गुलाबी. स्थित, प्रमुख. पर्यटक. स्थल, देसी, विदेशी. प्रतिदिन, हजार. दूर दूर से. बनवाना, ईसवी. खूबसूरत, अद्वितीय. इमारत, वास्तुकार. राजमुकुट, आकार. बाहर. मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता. 5, 50, 15, 1.5. मंजिला, ऊंची. चौड़ा. केवल. लेकिन. छोटी या छोटा. खिड़की या खिड़कियां.
953 सुंदर नक्काशी वातानुकूलित ठंडा अंदर जरूरत स्त्री या स्त्रियां राजघराना पर्दा गतिविधि देखना लाल बलुआ पत्थर गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत शानदार जीवन शैली दर्शाना मरम्मत काम सरकार पुरातत्व विभाग समय अनुकूल सर्दी गर्मी सुहावना मदद जानकारी Great job sticking with us through the video. So, you have learned plenty of new words today. They are going to help you while visiting a historical landmark in India and to converse in Hindi more. There is a lot you have learned about Hawa Mahal of Jaipur today. Also, you have learned the knickknacks of Indian culture and few slangs of Hindi as well. Do tell us, what was your favorite part? What surprised you the most? Remember to comment, like, share and subscribe for more great content like this. And if you want to able to have real Hindi conversation with native speakers, just click the link in the description and download our PDF lessons, including all the essential phrases you need to learn in everyday life. Bye bye. Dhanyavad. Alvida. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.